लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शंस इन द क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मार्क द करेक्ट चॉइस। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, या एक स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 जो गिवन है आपको, उसमें बोला गया है निसल ग्रेन्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। हमारा न्यूरॉन एक लॉन्ग सेल होता है, ये साइटोन होता है, ये होते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स वाले रीजन में, डेंड्राइट के अंदर एंड सेल बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रे कलर के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ये निसल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और इनका कॉम्पोजिशन जो है वो क्या होता है, राइबोसोम प्लस आरएनए। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया, आपको स्टेटमेंट में दिया गया निसल ग्रेन्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। डीएनए से नहीं बने होते हैं, तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट चला गया गलत। ये साइट्स होती है क्या करने के लिए, ये साइट्स होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किस चीज के लिए साइट होती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं ये। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है डेंड्राइट्स में और सेल बॉडीज के अंदर। सेकंड नंबर स्टेटमेंट में दिया गया है कि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। सही बात है, वो इनवॉलेंट्री होती है, हमारे वॉलेंटियर से नहीं चलती हैं, वो स्टीरिएटेड होती है एंड ब्रांच्ड होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्पिंडल शेप्स हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ना ही तो वो स्टीरिएशन शो करती हैं, क्योंकि और ना ही इनके अंदर भी कोई ब्रांचिंग होती है। जो ब्रांचिंग फीचर होता है वो कार्डियक मसल का फीचर होता है, जो स्टीरिएशन होता है वो किसका होता है, हमारी स्केलेटल मसल्स का। आपको स्मूथ मसल्स के लिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो स्टीरिएशन होता है और जो ब्रांचिंग होती है वो स्मूथ मसल्स में नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हो जाते हैं, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए ऑप्शन 1 में गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो सही बात है, हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर चला जाता है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं बनता। अब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये भी हमारा कोई ऑप्शन का मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है। निसल ग्रेन्यूल्स का कॉम्पोजिशन राइबोसोम प्लस आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रे कलर की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि डेंड्रोन और जो हमारे सेल बॉडीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट में स्मूथ मसल्स के बारे में लिखा गया है कि स्मूथ मसल्स जो होती है वो स्टीरिएटेड होती है, नहीं होती हैं, वो ब्रांच होती हैं, वो भी नहीं होता है इनका फीचर, तो इस वजह से स्मूथ मसल्स के लिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, और हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी।